दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि जिस प्रकार से राजशेष महाविद्यालयों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं और फिर हर विषय में एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है तथा उसकी सूचना कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जयपुर को भेजी जाती है और उसके द्वारा उसका अनुमोदन किया जाता है। तो क्या ऐसा राजस्थान के अंदर जो प्राइवेट महाविद्यालय संचालित हैं, जो प्राइवेट कॉलेज संचालित हैं, उनके द्वारा भी ऐसा प्रोसेस अपनाया जा सकता है कि वो भी विज्ञापन प्रकाशित कर योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करें और फिर हर विषय में एपीआई स्कोर के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाए और उसकी सूचना संबंधित यूनिवर्सिटी को भेजी जाए और संबंधित यूनिवर्सिटी के द्वारा उस पैनल का उन अभ्यर्थियों का अनुमोदन किया जाए। तो ये गुड न्यूज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर राजस्थान के अंदर ऐसा हो गया तो आप सोचिए, उच्च योग्यताधारी हजारों जो अभ्यर्थी हैं उनको रोजगार मिलेगा और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, जेएनवीयू संभाग में अब 5000 योग्य शिक्षकों को मिल सकेगा रोजगार। कॉलेजों में नहीं चला सकेंगे फर्जी नाम। अप्रैल तक शिक्षक लगाकर अनुमोदन करना होगा अनिवार्य। ये जो पहल की है ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा की गई है। इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं अब उनके लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो अखबार के अंदर विज्ञापन प्रकाशित करेंगे और उसके आधार पर जो है योग्य अभ्यर्थियों का एपीआई स्कोर के बेस पर चयन करेंगे और उसकी जो सूचना है वो यूनिवर्सिटी भेजेंगे और यूनिवर्सिटी के द्वारा उस अभ्यर्थी को जो है एक कोड जो है वो जारी किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनको एक तरफ जहां रोजगार मिल सकेगा, वहीं उनकी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कोई प्राइवेट कॉलेज उनके स्थान पर अनक्वालिफाइड और अयोग्य शिक्षक को जो है अपने महाविद्यालय में नहीं लगा सकेगी। तो ये पूरी न्यूज जो है आप विस्तार के साथ में सुनिए। जालोर सांचौर समेत संभाग भर की कॉलेजों में बरती जा रही अनियमितताओं पर अब जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय सख्ती बरतने के मूड में है। विश्वविद्यालय ने अब महाविद्यालयों में हो रही शिक्षकों की उपेक्षा और दस्तावेजों का उपयोग कर उनके फर्जी नाम चलाए जाने को लेकर के नए निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि इस संबंध में दैनिक भास्कर द्वारा प्रकाशित समाचारों के बाद विश्वविद्यालय यह एक्शन लिया है। जेएनवीयू के अनुसार सभी कॉलेजों को अपनी अधिकृत वेबसाइट अप्रैल 2024 तक अपडेट कर महाविद्यालय से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। कॉलेजों को आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए योग्य और अनुभवी शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अप्रैल 2024 से पहले पूरी करनी होगी। इसके लिए सार्वजनिक विज्ञापन देकर आवेदन भी मांगे जाएंगे और चयन कमेटी से अनुमोदन कराना होगा। साथ ही चयनित शिक्षकों की सूची कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी। ये सूची विश्वविद्यालय की संबद्धता अनुभाग को भेजनी होगी ताकि प्रत्येक शिक्षक को शिक्षक कोड आवंटित किया जा सके। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों को भौतिक संसाधनों को पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी महाविद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होने से पहले अप्रैल 2024 तक इन निर्देशों की सख्ती से पालना करनी होगी। ये यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है सभी कॉलेजों को जो उससे एफिलेटेड है उन सभी प्राइवेट कॉलेजों को जो है आदेश जारी किया गया है। तो होता क्या है कि इन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर अयोग्य जो अभ्यर्थी है, एमए किए हुए, एमए बीएड किए हुए, एमए फाइनल के अंदर जो है वो अभ्यर्थी जो है वो यहाँ इन कॉलेजों के अंदर पढ़ाते हैं कम वेतन के अंदर। तो इससे जो उच्च योग्यताधारी है, जो नेट सेट स्लेट पीएचडी किए हुए जो लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल पाता और उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, या फिर प्राइवेट कॉलेजों के अंदर उनको कम वेतन में
जो है कार्य करना पड़ता है। अगर ये रूल जो है वो लागू हो जाता है कि इस प्रकार से विज्ञापन जारी किया जाए और एपीआई स्कोर के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया जाए, तो निश्चित रूप से इसकी वजह से जो उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं, नेट सेट स्लेट पीएचडी क्वालिफाइड जो अभ्यर्थी हैं, जिनका गवर्नमेंट कॉलेजों के अंदर सिलेक्शन नहीं हो पाता है, आरपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पाता है, वो भी इन प्राइवेट कॉलेजों के अंदर एक सम्मानजनक वेतन पर और सम्मानजनक जो है जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आज ये पहल जो है वो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने की है, और कल राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनको भी ये पहल जो है करनी पड़ेगी। तो ये पूरी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो अब कोई भी जो है अयोग्य अभ्यर्थी वहां पर कार्य नहीं कर सकेगा, और हर शिक्षक को जो है एक शिक्षक कोड प्रदान किया जाएगा। इसमें देखिए, अब तक दस्तावेज माफियाओं से साठगांठ कर कई कॉलेजों में योग्य शिक्षकों के फर्जी तरीके से नाम चलाए जा रहे थे। इसके चलते कई योग्य शिक्षक रोजगार से वंचित थे। विश्वविद्यालय की ओर से जारी किए गए निर्देशों की पालना होने पर जोधपुर और पाली संभाग के जालोर, सांचौर और पाली में करीब 5000 शिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। जालोर व सांचौर जिले में करीब 1200 शिक्षकों को रोजगार मिल सकेगा। तो जो एग्जामिनर का कार्य होता है, यूनिवर्सिटी की जो कापियां चेक करने का कार्य होता है, वो भी ऐसे ही शिक्षकों के द्वारा किया जाता है जो अनक्वालिफाइड होते हैं, जो एमए बीएड किए हुए लोग होते हैं, जो कॉलेजों के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, वही लोग जो है यूनिवर्सिटी की कापियां जो है भर भर चेक करते हैं। और जो रियल में नेट सेट पीएचडी क्वालिफाइड लोग होते हैं, उनके पास में कापियां नहीं आती है या बिल्कुल नाम मात्र की आती हैं। तो अगर ये व्यवस्था लागू हो जाती है तो इससे जो उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थी हैं उनको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आपकी इस विषय के ऊपर क्या राय है वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।